भारत की जानिब से छोड़े गए पानी से दरियाए रावी बिफर गया। शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह में खतरनाक हद तक का इजाफा। 12 दरी डूब गई, सायरन बज उठे। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक दरियाए रावी की गुंजाइश 2,50,000 क्यूसेक, पानी का बहाव 1 लाख क्यूसेक से जायद हो गया। सुबह 9 से 10 बजे 1,60,000 क्यूसेक का रैला गुजरने का इम्कान। दरिया रावी के मुलहिका इलाकों से 500 खानदान महफूज मकामात पर मुंतकिल। चनाब और सतलुज की बेरहम मौजों ने भी खौफ तारी कर दिया। पंजाब में दरियाओं के किनारे आबाद सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए। दरिया चनाब में संबड़ियाल के 50 से जायद देहात डुबो दिए। 8 अफराद सैलाबी रैलों में बहकर जान की बाजी हार गए। संबड़ियाल में तबाही के बाद बड़ा सैलाबी रैला खानकी बैराज की जानिब बढ़ने लगा। बैराज पर पानी की आमद और अखराज 9,81,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया चनाब पर कादराबाद बैराज में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। 10,70,000 क्यूसेक का तारीखी सैलाबी रैला गुजर रहा। पानी के शदीद दबाव के बाइस कादराबाद हेड वर्क्स टूटने का खदशा। PDMA के मुताबिक कादराबाद हेड टूटने की सूरत में हाफिजाबाद और चनियोट शदीद मुतासर होंगे। कमिश्नर के मुताबिक दरिया चनाब से 3.5 लाख क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। आज 8 लाख क्यूसेक से जायद का रैला गुजरने का इम्कान। डेप्यूटी कमिश्नर के मुताबिक चनियोट बंद तोड़ने से मुताल्लिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। दरिया चनाब में मराला के मकाम पर पानी के बहाव में नुमाया कमी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर का इजलास। कहा दरियाए रावी पर शाहदरा के इलाके में बड़ा खतरा है। जिला इंतजामिया शहरियों का बरवक्त इनखला यकीनी बनाए। मुसलसल बारिश हुई और भारत ने भी पानी छोड़ दिया। अच्छी बात यह है कि बरवक्त इनखला से कीमती जानें बच गई। सियालकोट में बहुत पानी आया। नारोवाल और गुजरात में बहुत नाजुक सूरत हाल थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शाहदरा का दौरा। रावी पुल पर खड़े होकर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। खुराक की इस वक्त शदीद किल्लत पैदा हो गई हुई है। लोग यहाँ खुले आसमान के तले बेजारों मददगार पड़े हुए हैं। लालपुरे वाली साइड पे बंद टूट गया, जो चपी का पट्टा, निजामाबाद मोहल्ला, रंगपुरा मोहल्ला में बहुत ज्यादा पानी है। लोगों के घरों में पानी घुस गया। दरियाए चनाब बेभरने से वजीराबाद शहर डूब गया। सियालकोट से वजीराबाद जाने वाला नाला पलखू भी आपे से बाहर। सोहदरा, ब्रिज धल्ला, ब्रिज चीमा और कठी बलोच समेत कई इलाके पानी पानी। रेलवे कॉलोनी बंद में शगाफ पड़ गया। 5,000 से जायद शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। 1,700 से जायद मवेशियों का भी इनखला। गुजरात में शहबाजपुर के मकाम पर बांध टूटने से पानी आबादियों में दाखिल। 2 बच्चे सैलाबी पानी में डूब कर जान से गए, एक को बचा लिया गया। जलालपुर जट्टा के नाला निकादवाड़ा के किनारे घर पानी में डूब गए। हाफिजाबाद में चक सजादा के करीब पुल टूटने से सैलाबी रैला आबादी में दाखिल। रसूल नगर 12 दरी के मकाम पर बांध दोबारा टूट गया। मुजफ्फराबाद में भी कई देहात ज़ेरे आब। बड़ा सैलाबी रैला आइंदा 2 से 3 रोज में मुजफ्फरगढ़ से गुजरेगा। इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और जिले इंतजामिया के रिलीफ कैंप्स कायम। सबसे पहले तो मैं पाक अब्बास का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी मुश्किल की घड़ी आई है तो हमारी पाक अब्बास ने हमेशा हमारे साथ खड़ी रही है। और इसी तरीके से जो हमारी गुरु ग्रंथ साहब जो हमारे लिए गुरु का दर्जा हमारी होली बुक है, उनके लिए गाड़ी के हेलीकॉप्टर भिजवा रहे हैं और उनको फ़ौरन आप वहाँ से वैक्यूम करें। बट हमने जो हमारी होली बुक है दैट इज़ नाउ सेफ, हमने जो सेफ मुकाम है वहाँ तक पहुँचा दिया है। अनफॉर्चुनेटली कल फ्लड आ गया, तो इस वजह से हम फंस गए थे। तो पाकिस्तान आर्मी के जो नौजवान हैं, उनके जो इंतजामिया टीम है, इन्होंने हमें रेस्क्यू किया, बल्कि हमारी पूरी फैमिली को रेस्क्यू किया और बाकी जो अंदर वहाँ की टीमें बैठी उनको भी रेस्क्यू कर रही। भारत ने करतारपुर राहदारी डुबो दी। दरिया रावी का हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी पानी के बाइस पूरा इलाका पानी में डूब गया। गुरुद्वारा करतारपुर में 4-4 फीट पानी जमा। सैलाबी पानी नारोवाल चक्करगढ़ मेन रोड पर आ गया। सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सिख बरादरी का रेस्क्यू करने पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का करतारपुर का हंगामी दौरा। रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। एहसन इकबाल ने कहा रेस्क्यू टीमें मौका पर मौजूद हैं, इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। ये भारत की आबी जारियत की बदतरीन मिसाल है। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से तबाही। दरिया किनारे आबाद 335 मोहताजात और 3,80,000 से ज्यादा शहरी मुतासर। बहावल नगर के 15 गाँव डूब गए। हज़ारों एकड़ अराजी पर फसलें दरियाभूत। बिहाड़ी में मुरादवाला बांध टूट गया। मुतादिद देहात डूब गए। बहावल नगर में 75 और पाकपतन में 12 गाँव ज़ेरे आब।
وکاڑا میں بھی دریا کنارے دیہات ڈوب گئے. قصور اور گنت سنگھ والا میں بھی کئی علاقے زیر آب. سیالکوٹ میں معمول سے 50 سے 80% زیادہ بارش. اربن فلڈنگ سے سیالکوٹ کے 395 موزہ جات متاثر. سیالکوٹ میں آج بھی سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بند رہیں گے. نوٹیفیکیشن جاری. وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں نالہ ایک کا ہنگامی دورہ. نشیبی علاقوں میں پانی کے بہاؤ اور خطرات کا جائزہ لیا. خواجہ آصف نے کہا کہ عوام کو جانی اور مالی نقصان سے بچانا اولین ترجیح ہے. گجرات میں بھی موسلادھار بارش. 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی شہری آبادی سے برساتی پانی نکالا نہ جا سکا. متعدد علاقوں میں شہری گھروں میں محصول. پنجاب کے بیشتر علاقوں میں 29 اگست سے 2 ستمبر تک طوفانی بارشوں کی پیشگوئی. وزیر اعظم کی زیر صدارت پنجاب میں سیلابی صورتحال پر ہنگامی اجلاس. گجرات، سیالکوٹ اور لاہور میں ممکنہ اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت. وزیر اعظم نے کہا وزیر مواصلات، وزیر توانائی اور چیئرمین NH لاہور پہنچ کر صوبائی حکومت کے ساتھ تعاون کریں. سیلابی صورتحال سے پیدا مسائل کو ہم آہنگی سے حل کیا جائے گا. سیلابی ریلے کی پنجاب کے بعد سندھ آمد کی پیش کی اطلاع یقینی بنائی جائے تاکہ ممکنہ نقصانات سے بچا جا سکے. چناب، راوی اور ستلج میں سیلابی صورتحال ہے. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں سیلاب سے متعلق بروقت اطلاع دی جا رہی ہے. پیشگی اطلاع سے ہی لوگوں کا انخلاء ممکن ہوا. چیئرمین NDMA نے کہا دریائے چناب میں ہیڈ خانگی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 10 لاکھ کیوسک سے بڑھ چکا. آرمی چیف کی جانب سے ملٹری فارمیشنز کو ہدایات جاری کی جا چکی ہیں. DGI SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں آرمی کے انجینئر سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر سڑکیں کلیئر کر رہی ہیں. پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں فلڈ یونٹس کام کر رہی ہیں. 28,000 شہریوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے. پاک فوج سیلاب متاثرین کی مدد میں پیش. لاہور، فیصل آباد، وکاڑا، قصور، سیالکوٹ اور نارووال میں امدادی کارروائیاں جاری. جوان کشتیوں کے ذریعے سیلاب متاثرین کو محفوظ مقامات تک پہنچانے میں مصروف. وکاڑا میں روہیوال پل بحال کر دیا گیا. حید سلیمانکی اور اٹھاری کے مقامات پر پاک فوج کشتیوں کے ذریعے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہی ہے. متاثرین سیلاب کی جانب سے پاک فوج کے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کو سراہا جا رہا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا گورنر پنجاب سلیم حیدر سے رابطہ. سیلاب متاثرہ علاقوں میں فوری بحالی آپریشن میں معاونت کی ہدایت. بلاول بھٹو نے کہا عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں. خاتون اول آصفہ بھٹو کا بھی پنجاب میں سیلاب کی صورتحال پر تشویش کا اظہار. کہا ضرورت مند بہن بھائیوں کو ہر ممکن ریلیف فراہم کریں. ادھر بلاول بھٹو کا رتو ڈیرو کے گاؤں خانخواہ کا دورہ. پولیس مقابلے میں شہید سپاہی رمضان کے گھرآمد. لواحقین سے اظہار افسوس کیا. بلاول بھٹو کی گڑی خدا بخش میں نانا اور والدہ کی قبروں پر حاضری. فاتح خوانی اور ملکی سلامتی کے لیے دعا کی. بھارتی ریاست ہماچل پردیش اور پنجاب میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی. دریا کنارے کئی گھر بہہ گئے. عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا. مقبوضہ کشمیر میں پھر کلاؤڈ برسٹ اور لینڈ سلائڈنگ. ضلع ڈوڈا میں ہلاکتوں کی تعداد 32 ہو گئی. سیلابی ریلے کے باعث کئی گھر اور عمارتیں پانی کی نظر. وزیر اعظم شہباز شریف شنگھائی تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے 30 اگست کو چین پہنچیں گے. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف روس اور چین کے صدور سے ملاقاتیں کریں گے. ترکیہ، آذربائیجان اور دیگر ممالک کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں طے. وزیر اعظم شہباز شریف سے بیلاروس کے وزیر داخلہ کی ملاقات. شہباز شریف نے کہا کہ وقت کے ساتھ پاکستان اور بیلاروس کے تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں. ٹرمپ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے تعلقات رومانس کی شکل اختیار کر گئے. معروف فارن پالیسی ایکسپرٹ
का पाक अमरीका ताल्लुकात पर आर्टिकल लिखा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुस्तकिल मिजाज और मुतवाज़न रवैये ने ट्रंप को मुतासिर किया। ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब में इंसदाद दहशत गर्दी पर पाकिस्तान की तारीफ की। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान ने उनके तैयारे मार गिराए। 4 रोज़ा जंग में ट्रंप की मुदाखलत से कशीदगी खत्म हुई। पीटीआई रहनुमाओं ने इस्तीफों की लाइन लगा दी। जुनैद अकबर ने चेयरमैन पीएसी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। शेख वकास अकरम, फैसल अमीन, अली असगर खान ने भी कायमा कमेटी से इस्तीफा दे दिया। CPNE के साबिक सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद कराची में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज दोपहर 1:15 पर कुरान अकेडमी DHA फेज 6 में अदा की जाएगी। CPNE का आमिर महमूद के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार कहा। आमिर महमूद की वफात से पाकिस्तान की सहाफत एक बेबाक, दयानतदार और साहिब इल्म रहनुमा से महरूम हो गई। सदर ममलिकत का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। आसिफ अली जरदारी की मरहूम के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का अफसोस का इजहार। सोगवार खानदान से ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का भी इजहार अफसोस। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी अफसोस का इजहार। वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात अंबरीन जान और प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर मुबश्शिर हसन का भी अफसोस का इजहार। लाहौर के इलाके रायगढ़ में 30 रुपए की खातिर 2 भाइयों को कत्ल करने वाले मुलजिम अपने अंजाम को पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक CCD चूम का गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदही पर रायगढ़ में छापा। मुलजिमान के साथी तोकीर और दीगर ने फायरिंग कर दी। जेर हिरासत मुलजिम ओवैस और शहजाद अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। CCD चूम से मुकाबले में शाह गैंग के 2 कारिंदे भी मारे गए। शनाख्त हसनैन और उमर के नाम से की गई।